हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अल्फा स्टडी में दोस्तों। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है 28 दिसंबर का, उस सभी क्वेश्चनों को एक कलेक्शन करके लाए हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चनों को बताया जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है, यदि cos थीटा बराबर 3/5 तो tan थीटा का मान ज्ञात करना है। cos थीटा बराबर 3/5 तो tan थीटा का मान ज्ञात करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जान लीजिए दोस्तों कि यह एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे बेसिकली ढंग से समझेंगे, इसका नाम ए बी सी, ठीक है। यह आपका P होता है, यह B होता है और यह H होता है। तो cos थीटा बराबर ध्यान देंगे, cos थीटा बराबर होता है B/H। तो B/H बराबर क्या है, 3/5, ठीक है। तो अब हमको B/H बराबर 3/5 तो P निकालना है। तो P बराबर रूट अंदर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। P बराबर रूट अंदर 25 माइनस 9, P इक्वल टू रूट अंदर क्या हो जाएगा 16 और इसका वर्गमूल आएगा 4। अब हमको निकालना क्या है, निकालना है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर याद रखेंगे आप होता है P/B। तब P हमको कितना आया, या हमको H5 आया, ठीक है। उसके बाद B कितना है 3 दिया था, हम P निकाल दिए कितना 4। तो अब हमको tan थीटा बराबर क्या होता है P/B, यानी 4/B कितना है 3। ये इसका परम सत्य आंसर है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चनों को इस तरह से आप बनाइएगा, कंसेप्ट क्लियर के साथ समझ के जाइएगा दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं और आप सभी क्वेश्चन वो जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा है 28 दिसंबर, और इसके बाद हम एक एक करके सारे क्वेश्चनों को लेकर आएंगे। 29 दिसंबर वाले भी क्वेश्चन को लेकर आएंगे दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है, निम्नलिखित में मान ज्ञात करें 5 sin 15 इंटू sec 75 प्लस 2 tan 45 डिग्री। देखिए क्वेश्चन को पहले लिख देते हैं 5, ठीक है, 5 sin 15, ठीक है, इंटू sec 75, ठीक है, और प्लस 2 tan 45, प्लस 2 tan कितना 45, ठीक है। देखिए आपको फार्मूला पता होगा कि sec 90 माइनस थीटा बराबर होता है cosec थीटा, ठीक है। sec 90 माइनस थीटा बराबर होता है cosec थीटा, ये बात पता है आपको। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब ये फार्मूला आपको पता है तो अब इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा उसको ध्यान देंगे। इस फार्मूला को याद रखना है, इस फार्मूला को आप देखिए, जरा ध्यान दीजिए। इसको आप लिख सकते हैं 5 sin 15 डिग्री इंटू sec, ठीक है, 90 माइनस, ठीक है, 90 माइनस 15 प्लस 2 tan 45 डिग्री। अब यहाँ पर 5 sin 15 डिग्री इंटू इसको लिख सकते हैं cosec 15 डिग्री, cosec 15 डिग्री प्लस 2 tan क्या 45 डिग्री। अब देखिए साइन इंटू कॉसेक, यानी साइन 15 और cosec 15 क्या हो जाएगा 1। तो 5 इंटू 1 अब प्लस tan 45 का मान होता है 1, तो 45 2 इंटू क्या 1, तो 5 प्लस 2 अर्थात 7 इसका क्या हो गया परम सत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऐसे आप आसानी के साथ बना सकते हैं क्वेश्चनों को। काफ़ी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनेशन में, यानी फर्स्ट डे का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और धीरे धीरे हम सभी जितने भी परीक्षा हुए हैं उस सभी का वीडियो लेकर आते रहेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है,
कि किसी समानांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात 3:6 है, तो सबसे बड़ा कोण की माप ज्ञात करें। समानांतर चतुर्भुज यानी समानांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपका समानांतर ए बी सी डी, ठीक है, यह आपका एक दूसरे का क्या है, समानांतर। ये आसन कोण हो गए और इसका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसी का अनुपात दिया था 3x और कितना 6x। तो लिख सकते हैं आप कि 3x प्लस 6x बराबर 180 डिग्री। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 9x बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 180/9, काटेंगे तो आपका कितना आएगा 20, x इक्वल टू आपका कितना आया 20, ठीक है। तो अब आपको बड़ा निकालना है, तो 20 गुना में 6, 20 छक क्या हो गया 120 डिग्री, इसका क्या हो गया परम सत्य आंसर। दोस्तों ये समानांतर चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसके आमने सामने का भुजा बराबर हो, वह समानांतर चतुर्भुज बराबर और समानांतर हो, ठीक है। समानांतर यानी पैरेलल, ठीक है। तो उसके आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, कहता क्या है कि 1 से 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करें जिसमें 7 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है। 1 से 100 तक की संख्याओं को निकालना है जिसमें 7 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता हो। जरा ध्यान देंगे, देखिए पहले हम संख्या का सीरीज बना लेंगे कहाँ तक जाएगा, ठीक है, जिसमें भाग देने पर हमको 3 शेष बचेगा। तो देखिए एक 3 होगा, एक 10 होगा, ठीक है, ऐसा सीरीज बनते चला जाएगा। उसके बाद फिर 7 से भाग देने पर 3 शेष बचेगा, तो एक 17 होगा, ठीक है, डॉट 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 1 से लेकर कै तक हमको निकालना है, 1 से लेकर हमको, है ना, 1 से लेकर हमको 100 तक निकालना है। फिर लास्ट में कौन सा संख्या होगा जिसमें हम 7 से भाग देंगे, ठीक है, तो 3 शेष बचेगा, तो 94, ठीक है, 94 होगा। देख लीजिए आप इसमें 7 से भाग, पहला संख्या तो 3 होगा ही, पहला संख्या तो 3 होगा ही, पहला संख्या 3 आपको लिखना, और दूसरा संख्या आपका कितना हो जाएगा आपको क्वेश्चन क्या, 7 से भाग देने विभाजित किया तो 3 शेष बचे 10, और उसके बाद ये भाग दे के देख लीजिए, लास्ट संख्या आपका 94 होगा, आप डिवाइड कीजिएगा तो 3 शेष बचेगा, ठीक है। तो अब इसमें जो फार्मूला लगाना है वह आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ Tn का मतलब क्या हुआ, Tn का मतलब हुआ कि टोटल नंबर का लास्ट, ये अंतिम बात छोड़ते, ये 94 है हमारे पास, 94, और ए मतलब क्या, ए मतलब प्रथम संख्या क्या है 3, अब प्लस एन हमको निकालना है, n-1, डी मतलब क्या, पदों का डिफरेंस कितना होता है 7। अब इसको सोल्व कर दीजिए, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 94 बराबर 3 प्लस, ठीक है, यही ना आया हमारा n-1 इंटू 7। अब इससे इसको डिवाइड कर, इसमें से घटा दीजिए, पहले इसको घटाइएगा तो कितना जाएगा 94 - 3, 94 - 3 तो 91 बराबर हो जाएगा n-1 इंटू कितना 7, ठीक है। अब इस 7 से इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाइड में है, तो 13 बराबर n-1। अब देखिए n बराबर कितना हो जाएगा 13 प्लस 1 बराबर कितना 14 आ गया। अब आपसे संख्याओं का योगफल निकालना है, तो उसके लिए आपको याद रख लेना होगा फॉर्मूला n/2 इंटू दोनों, यानी प्रथम फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या का सम होता है, तो 3 प्लस 94। अब इसको जोड़िएगा, अब यहाँ पर n का वैल्यू कितना है 14/2 7 गुना में कितना 94 3 97, 7 49 का 9, हाथ में 4, और 7 63 और 4 67, 679 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। दोस्तों ए मतलब क्या हुआ, ए बराबर होता है प्रथम पद, ठीक है। डी बराबर होता है पदों का अंतर, यानी दोनों पद द्वितीय संख्या माइनस प्रथम संख्या, है ना, पदों का अंतर लिख सकते हैं इसको आप,
पदों का अंतर, है ना, ये आप याद रखिएगा। TN बराबर फार्मूला को आपको याद रखना होगा। AP चैप्टर आपको पढ़ना होगा दोस्तों, AP है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इस तरह से आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं। मज़ेदार क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों, वही क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा है, वही क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा है दोस्तों, उसी सभी क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं दोस्तों। एक एक करके सारे क्वेश्चनों को बताते चले जाएंगे दोस्तों, देखते रहिए अल्फा स्टडी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है कि किस धन राशि पर 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 3,225 रुपया हो जाएगा। ब्याज 3,225 रुपया हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। ब्याज कितना हो जाएगा? 3,225 रुपया। पांचवा क्वेश्चन, 3,225 रुपया आपका इंटरेस्ट कहता है हो जाएगा, यानी CI बराबर होता है इंटरेस्ट बराबर, यानी 3225 बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 पावर T माइनस P, ठीक है। तो 3225 रुपया आपका इंटरेस्ट है, P हमको नहीं मालूम है, धनराशि निकालना है। 1 प्लस रेट कितना है? रेट हमारे पास दिया था 15%, तो 15/100। अब पावर हमारे पास समय कितना है? 2 वर्ष, अब माइनस P। अब इसको काटिएगा तो ये 3 बार में कटेगा, नीचे ये 20 बार में कटेगा। तो अभी हो जाएगा आपको 3225 बराबर P गुना में कितना? 23 में 23 से गुना करेंगे तो 529 और बाई 400, है ना, बाई कितना? 400। और यहाँ ये P है तो बटा पर के घटाओ अगर बनाइएगा तो ये सीधा सीधा इसको आप लिख दीजिए -400 क्या चीज़? P। अब LCM सारा काम कर लिए एक ही बार में, 3225 गुना में 400 बराबर में हो गया 129 P, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको P बराबर लिख सकते हैं सीधा 3225 गुना में 400 अब बटा 129। इसको काटिएगा तो 25 बार में कटेगा, अब 25 चौका 100, 10,000 रुपया इसका क्या हो गया? आंसर हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आसानी के साथ फार्मूला पर बैठा सकते। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सब पूछा है दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन वही है दोस्तों जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा है। चलिए दोस्तों अब ज़रा ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता है कि किसी क्लब में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 2:3 है। क्लब में 300 महिलाएं शामिल हो जाने पर अनुपात 2 कितना हो जाता है? 5। तो प्रारंभ में महिलाओं की संख्या क्लब में, यानी पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना है? पुरुष यानी मेल और फीमेल का अनुपात है ये 2x है और ये 3x है, ठीक है। अब क्या कहा कि क्लब में 300 महिलाएं शामिल हो जाते हैं, तो 2x बटा 3x प्लस 300 अनुपात हो जाता है 2/5। अब इसको सोल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर 5 दूना 10x बराबर कितना हो जाएगा? 6x प्लस 600, ठीक है। अब कितना हो जाएगा आपको? 10x माइनस 6x बराबर 600। अब घटाइए, 4x बराबर 600, ठीक है। x बराबर 600 बटा में 4 काटेंगे तो 150। तो प्रारंभ में महिलाओं की संख्या पूछता है तो 150 में हम 3 से गुना कर देंगे, 150 में 3 से मल्टीपल करिएगा तो 450, ठीक है। प्रारंभ में महिलाओं की संख्या कितना थी? 450। तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ऐसे आप आसानी के साथ क्वेश्चनों को बना सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सब पूछा है एग्जामिनेशन में दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं कि अल्फा स्टडी का वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि हमारा जो भी वीडियो हो उसका अपलोडिंग हो, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। कहता क्या है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। अंकित मूल्य पर 15% छूट देने पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए जरा ध्यान देंगे दोस्तों, किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। जरा ध्यान दीजिएगा। अंकित मूल्य का मतलब मार्केट प्राइस, क्रय मूल्य का मतलब सीपी। अगर ये 75% है तो ये 100% है। हम इसको बड़े से बड़े संख्या से भाग कर देंगे, छोटा बनाने के लिए 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब दोनों तरफ कोई भी काम हम करते हैं, अगर इसमें भी 100 से गुना कर दे, इसमें भी 100 से गुना कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें भी 100 से गुना कर दिए, इसमें भी 100 से क्या कर दिए, गुना कर दिए। अब कहता है कि अंकित मूल्य पर 15% का छूट। तो अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस हमारे पास कितना है? मार्केट प्राइस हमारे पास 400 रुपया है, और इस पर 15% का डिस्काउंट देंगे तो 400 गुना में 85 बटा में कितना आ जाएगा? 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट करेंगे, गुना करेंगे 85 में तो हो जाएगा 45 34 340। तो अब कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, कितना प्रतिशत का, क्या कहता है, कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ? तो निकाल सकते हैं। कितना हुआ? 40 रुपया। 40 गुना में 100, अब बटा में कितना? 300। क्रय मूल्य 13.1/3% का लाभ हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आसानी के साथ क्वेश्चनों को हम बना सकते हैं। यानी अंकित मूल्य पर 15% का छूट का मतलब हुआ कि 400 रुपया में 15% का छूट, यानी 15% का छूट का मतलब क्या होता है? 85 बटा 100। गुना करेंगे 8 पंचे 40 का 0 हाथ में, 5 का 20 का 0 हाथ में 2, 8 का 32 2 34, 340 रुपया आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आसानी के साथ क्वेश्चनों को बना सकते हैं दोस्तों। बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ये इसका 13.1/3% परम सत्य आंसर है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक होने चाहिए। एक छात्र 20% अंक लाकर 72 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो बताइए परीक्षा का कुल अंक ज्ञात कीजिए। परीक्षा का कुल अंक बताना है, जरा ध्यान दीजिएगा। परीक्षा का कुल अंक हमको मालूम नहीं, हमको परीक्षा का कुल अंक क्या है मालूम नहीं। तो क्या मान लिए? एक्स का 30% हमको अंक लाना है। छात्र एक्स का 20% अंक लाया और 72 अंक से क्या हो गया? फेल हो गया। तो इसमें 72 अंक जोड़ देंगे, इसके क्या हो जाएगा? बराबर में। अब इसको सोल्व कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा? 30x/100 बराबर, आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 20x/100, अब प्लस क्या? 72। ठीक है, अब देखिए इसको लिख सकते हैं 30x/100 अब माइनस 20x क्या चीज़? 100 बराबर 72। ठीक है, अब इसको घटाइएगा एलसीएम लेकर, तो 100, अब 20x में से 30x में से 20x घट जाएगा, 10x बराबर कितना हो जाएगा? 72 है ना। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं आप x बराबर 72 गुना में 100 अब बटा में 10। ठीक है, परीक्षा का कुल अंक 720 अंक। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से आसानी के साथ आप बना सकते हैं। 30% उसको पास होने के लिए चाहिए था, लेकिन वह 20% ही लाया और 72 अंकों से क्या कर गया? फेल कर गया दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चनों को इस तरह से आप बना सकते हैं दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। एक एक क्वेश्चन वही जो 28 दिसंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी का सभी क्वेश्चनों को लेकर आए हैं दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों।
आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है कि एक कक्षा में 70 लड़कियां तथा 50 लड़के हैं। एक कक्षा में 70 लड़कियां तथा 50 लड़के हैं। यदि किसी आयोजन में 20% लड़के और 50% लड़कियां भाग लेते हैं तो आयोजन में कितने छात्र भाग लेते हैं? जरा ध्यान दीजिएगा, बताना है कि कितने छात्र भाग लेते हैं। देखिए ध्यान देंगे कि लड़कियां कितना है, गर्ल 70 लड़कियां हैं, गर्ल है 70। बॉय कितना है, बॉय आपका है 50। अब क्या कहा कि 20% लड़के, तो 20% लड़के कितना लड़का हो गया, 10 लड़का। और आपसे फिर पूछा क्या कि 50% लड़कियां, तो लड़कियां कितना हो जाएगा, 70 का 50, 70 गुने 50 बटा 100, 7 × 5 = 35। कितने प्रतिशत भाग लिए हैं, तो टोटल 35 और 10 45 हो गया जो भाग लिया है। कितना में, तो दोनों का जोड़ देंगे, गर्ल्स और बॉय की संख्या को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 120 और गुना में 100% में बदलने के लिए 20 × 6 = 120, 20 × 5 = 100, 3 दूना 6, 3 से 15 × 75, यानी 75/2। इसका मतलब आप लिख सकते हैं 37.1/2%। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या था जरा ध्यान दीजिएगा। एक बार पुनः क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कहा है कक्षा में 70 लड़कियां और 50 लड़के हैं। क्लियर? किसी आयोजन में 20% लड़के और 50% लड़कियां भाग लेते हैं। तो आयोजन में 20% लड़का यानी 10 गो लड़का भाग लिया, 50% लड़कियां यानी 35 गो लड़की भाग ली। तो टोटल भाग लेने वाला का संख्या 35 और 10 45 गो हो गया। और टोटल हमारे पास संख्या कितना है, गर्ल्स और बॉय मिलाकर संख्या देख लीजिए, है ना 120। अब परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। तो इस तरह से आसानी के साथ क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं एकदम, एक एक करके सभी क्वेश्चनों को आसानी के साथ आप बना सकते हैं। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है कि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 2:1 है। यदि इसका परिमाप 48 है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। आयत के लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है, 2:1, यानी लंबाई आपका हो गया 2x, चौड़ाई आपका हो गया क्या चीज, x। अब परिमाप बराबर होता है 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, अब 48 बराबर 2 × 3x। अब 48 बराबर क्या लिखेंगे, 6x। x बराबर कितना हो जाएगा, 8। तो लंबाई निकालना होगा, तो लंबाई हमारे पास निकल जाएगा 8 × 2 16। और चौड़ाई निकालना होगा, ठीक है, तो 8 × 1 8। क्षेत्रफल निकालना होगा, तो 16 × 8 128 क्या है, 48 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया, परम सत्य आंसर है दोस्तों। बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों, ये क्षेत्रफल का क्वेश्चन था दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है कि x और y किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, y और z उसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, और x और z उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए x और y कितना दिनों में है, 12 दिनों में। 12, 15 और 18।
एक्स और वाई 12 दिनों में करते हैं और उसके बाद वाई और जेड उसी काम को 18 दिनों में करते हैं, फिर 15 दिनों में। ठीक है, तो एक्स वाई कितना दिनों में, देखिए एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, फिर उसके बाद वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, और फिर है जेड प्लस एक्स। एक्स और वाई 12 दिनों में, एक्स प्लस वाई 12 दिनों में, ये आपका 18 दिनों में, यह आपका 15 दिनों में। ठीक है, सब का एलसीएम ले लेते हैं। बार बार इस क्वेश्चन को हम बताए हुए हैं। 12, 15, 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12, 15, 18 का एलसीएम 180। 180 इसका क्या हो गया? टोटल वर्क, कुल कार्य। अब इसमें हम भाग देंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा, ये 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, और ये 12 बार में कट जाएगा। ये जो हमारा होता है दोस्तों, यह हमारा होता है इफिशिएंसी वर्क, जिसको हम कार्य क्षमता के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि टोटल कार्य हमारे पास कितना है? 180। ठीक है, इसका एक दिन का कार्य कितना है? 15, 10, 25, 25, 15, 10, 25, 12, 37। अब ये 37 हो गया, लेकिन यहाँ पर 2 ठो एक्स है, 2 ठो वाई है और 2 ठो जेड है, तो यहाँ पर 2 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो 360/37 दिन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आसानी के साथ टाइम एंड वर्क के क्वेश्चनों को हम बना सकते हैं दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन सब है। देखिए आपको कहा है कि एक्स और वाई 12 दिनों में, वाई और जेड 18 दिनों में, जेड और एक्स 15 दिनों में, तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिनों में करेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 एक्स आ रहा है, 2 वाई और 2 जेड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर 2 से क्या कर दिए? गुना कर देते हैं। ठीक है, 3 आएगा तो 3 से गुना करेंगे। 29 तारीख वाले शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, 3 ठो वाले, वो भी हम आपके लिए लेकर जरूर आएंगे दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है कि 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, देखिए ध्यान दीजिए, 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 80 गुना में एसपी, 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है 60 गुना में सीपी। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, इसको करना कैसे है। अब इसको इधर लेके आइए, एसपी बटा सीपी बराबर में हो जाएगा 60 बटा में 80। 80 वस्तुओं का क्या क्वेश्चन में? 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर में है। तो 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर में है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। ठीक है, तो ये ऊपर वाला हमारा एसपी हो गया और ये नीचे वाला हमारा क्या हो गया? सीपी हो गया। खरीदे कितना में? 80 में। बेचे कितना में? 60 रुपया में। क्या हो गया हमको? हानि हो गया। कितना रुपया? 20 रुपया। हानि गुने 100 अब बटा में क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 80। 20 चौका 80, 4 से काटेंगे 25, 25% का लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये 25% का लॉस हो जाएगा। यानी कहेगा 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य तो 80 गुने एसपी, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 60 गुने सीपी। अब इस सीपी को इधर लेके आएंगे, गुना में है तो भाग में हो जाएगा, और ये गुना में है तो इधर भी भाग में हो जाएगा। ऊपर वाला होगा जो होगा वो एसपी हो गया, नीचे वाला हो गया सीपी। इस तरह से हम आसानी के साथ क्वेश्चनों को बना सकते हैं दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है, एक रस्सी को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहला भाग का 1/3, दूसरे भाग का 3/10, दूसरा भाग 3/10, पहला भाग 1/3, दूसरा भाग 3/10, तो तीसरा भाग क्या होगा? जैसे कि ध्यान देंगे कि एक रस्सी है और इस रस्सी को बांटा गया। पहले कितना? पहले बांट दिया गया है 1/3, 1/3 है।
पहला भाग 1/3 है, 1/3, और दूसरा कितना ले काट लिया गया, उसमें से दूसरा बार काट लिया गया उसको 3/10, 3/10 को क्या किया, काट लिया गया। तो अब अंतिम क्या बच गया, तो एक रस्सी है उसमें से हम घटा देंगे 1/3, अब प्लस 3 क्या चीज़ 10, 1 माइनस एलसीएम कितना हो जाएगा 30, एलसीएम हो गया 30, तो 3 दहाई 30, 10, और 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30, तो 3 तिहाई 9। अब इसको क्या करिए, घटाइएगा, 1 माइनस 19 बटा में 30, एलसीएम ले लिए 30 हो गया, और 30 माइनस 19 घटाइएगा तो 11/30 इसका क्या हो गया। ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है आप इसको बना सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है कि संख्या 56, 216 और 28 का मौसा ज्ञात करना है। 56, 216 और 28 का, 56, 216 और 28 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो 28 से पहले 56 में देंगे, है ना, 28 दूना क्या हो जाएगा 56, ये कट गया। अब हम इस 28 से किस में देंगे, 28 से देंगे 216 में। तो 7 बार में लगाएंगे, 7 8 56 का 6 हाथ में 5, 7 दूना 14, 5 कितना हो जाता है 19, 0 कितना आएगा 2, है ना, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे 28। अब एक बार में तो दे ही सकते हैं, 20 हो गया, यहाँ पर 8 आया, यहाँ पर 20 लिख दिए। अब फिर एक 2 बार में दीजिए, 8 दूना कितना होता है 16, यहाँ पर कितना आया 4, अब फिर यहाँ पर 8 लिखेंगे तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8। तो एचसीएफ इसका क्या आ गया, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 4, राइट आंसर है, इसका परम सत्य आंसर है दोस्तों। ऐसे आप खेल जाते हैं क्वेश्चनों के साथ, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन सब पूछा है दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन से बेहतरीन सॉल्यूशन, क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लेकर आए हैं दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है कि त्रिभुज एबीसी में है ना, कोण ए आपका 2x है, कोण बी 3x माइनस 12 है, और तथा आपको कोण सी कितना है 5x माइनस 18। तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करना है। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, यह ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में तीनों कोण दिया है। एक कोण कितना दिया है आपको, ए दिया है हमको 2x, ये आपका ए हो गया, यह बी हो गया, ए सी हो गया, ये हमारा है 2x, और उसके बाद एक है 3x माइनस 12, 3x माइनस 12, ये है 5x माइनस 18, ठीक है, 5x माइनस 18। तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करना है, कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। 2x प्लस 3x माइनस 12 प्लस 5x माइनस 18 बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। 5 और 3 8 और 2 10, 10x बराबर हो जाएगा 18 12 30, तो 180 माइनस है तो उधर प्लस जाएगा तो प्लस 30, कितना हो जाएगा 10x बराबर 210, ठीक है, x बराबर 210 बटा में 10 काट दिए, कितना आया 21। बड़े कोण का मान ज्ञात करना है तो सबसे बड़ा यही ना है, तो इसको हम लिख देंगे 5 गुना में 21 और माइनस में 18, 105 माइनस 18, 15 में से 8 गया 7, यहाँ पर 9 हो गया, 9 में से 1 गया 8, 87 डिग्री इसका क्या हो गया परम सत्य आंसर हो गया दोस्तों। ऐसे आसानी के साथ क्वेश्चनों को बना सकते हैं दोस्तों, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था दोस्तों।
आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है दोस्तों कि किस धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 10% के दर से 500 रुपया है। किसी धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 10% के दर से 500 रुपया है, तो उसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? उसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। यह क्वेश्चन आपको किस धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज, ठीक है, 10% है, ठीक है। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, हमको ब्याज आपका दिया हुआ है, ब्याज 500 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। यानी 500 बराबर हम लिख सकते हैं P गुना में R गुना में T बाई 100, ठीक है, साधारण ब्याज में। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कर सकते हैं, 500 इक्वल टू P हमको मालूम नहीं, R है 10 और T है हमारे पास 5। टाइम कितना है? 5 है नहीं, टाइम हमारे पास 2 है, 2 वर्ष है, 2 है। अब बाई कितना हो गया? 100, ठीक है। अब आप इसको सीधा गुना कर लेंगे, यहाँ पर 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20p बराबर 500 गुने 100, ठीक है। यहाँ पर आप p बराबर लिख सकते हैं 500 गुने 100 अब बटा में कितना? 20 पंचे 100, ठीक है। तो आप p बराबर क्या लिख सकते हो? 2500 रुपया, ठीक है सर। अब हमको इसी धन राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, यानी CI बराबर निकालना है। तो CI बराबर क्या होता है? P इंटू, ठीक है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर T मतलब कितना? 2 वर्ष, T 2 वर्ष, अब माइनस P यानी 2500, ठीक है। तो 2500 गुना में 100, 10 दहाई 100, 11/10 यानी 121/100 अब माइनस 2500, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25 गुना में 121 अब माइनस में 2500। अब क्या करेंगे? घटा देंगे। 25 गुना में 121, 121 में 25 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, ठीक है। तो आपको आ जाएगा 3025, कितना? 3025 अब माइनस 2500 बराबर 525। इसका क्या हो गया? आंसर हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आसानी के साथ क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन से बेहतरीन वही क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा है, और आप इसी तरीके से इसी पैटर्न पर तैयारी करके जाइए दोस्तों, तभी आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं दोस्तों। इसी पैटर्न से आपको एक ही प्रकार के सभी क्वेश्चनों को आप देख कर जाइए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है कि एक बेलन की ऊंचाई 14 सेमी है और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 528 वर्ग सेमी है, तो आयतन ज्ञात करिए। देखिए, बेलन की ऊंचाई 14 सेमी है। जैसे कि यह आपका एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर का जो हाइट है वह कितना है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी ऊंचाई हमारे पास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन रेडियस हमको नहीं मालूम। ये 14 सेंटीमीटर, एक बेलन की ऊंचाई हमारे पास कितना है? 14 सेंटीमीटर, और इसका वक्र पृष्ठ दिया हुआ है हमको, और इसका आयतन निकालना है। तो वक्र पृष्ठ है 528 बराबर हम लिख सकते हैं 2πRh, ठीक है, क्योंकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRh। तो 528 इक्वल टू 2 गुने 22/7 गुने R गुना में 14, 7 दूना में 14 कट गया, ठीक है। अब सीधा सीधा अगर R की बात करेंगे, हाँ तो दोस्तों हमको रेडियस निकालना है, R निकालना है। R बराबर क्या हो जाएगा? जरा ध्यान दीजिएगा। R बराबर हो जाएगा आपको 528 बटा कितना? 7 दूना 14, ये 22 दूना 44 दूना 88 यानी 88
इसको काटिएगा तो 6 बार में कट गया। 6 सेंटीमीटर इसका क्या आया, रेडियस आ गया। अब हमको आयतन निकालना है। आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7, आर का मतलब 6 गुने 6, एच का मतलब कितना 14, ऊंचाई 7 दूना 14, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच। अब गुना कर देंगे 22 गुने कितना 6 36 दूना 72, गुना कर दीजिए 22 में 72 से हमको क्या कर देना पड़ेगा, गुना कर देना पड़ेगा। गुना करके चेक कर लीजिए 72 में 22 से, तो 2 दूना 4 और 7 दूना 14, ठीक है। 4 4 1 कितना आया 1588 सेंटीमीटर क्यूब, 1588 सेंटीमीटर क्यूब, 1588 सेंटीमीटर क्यूब लिखना मत भूले। क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब इसलिए क्योंकि यह वॉल्यूम था, आयतन था, इसलिए क्यूब। ध्यान दीजिएगा, घन मीटर में आंसर देगा आपके एग्जामिनेशन में। तो आप 10th क्लास के एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें, एपी, साइन कॉस, ये सभी को पढ़ें, और अल्फा स्टडी के वीडियो एक एक करके सभी क्वेश्चनों को बनाकर प्ले लिस्ट में डाला है दोस्तों, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है कि दो संख्याओं का योग 60 है, इसका एचसीएफ तथा एलसीएम 12 तथा 72 है, उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। दो संख्याओं का योग 60 है, यानी x जोड़ y बराबर क्या हो गया 60। अब इसका व्युत्क्रम पूछता है, तो 1/x अब प्लस 1/y बराबर क्या लिखेंगे हम 1/x प्लस 1/, यही ना हमको इसका व्युत्क्रम। तो अब इस दोनों का 1/x प्लस 1/x प्लस 1/y बराबर 1/60 लिखते हैं, लेकिन हम इसी का कैलकुलेशन करते हैं। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम XY हो जाएगा, और y प्लस कितना हो गया, y प्लस x हो गया। इसका हम एलसीएम ले, XY का एलसीएम XY हो गया, y से y कट गया, x कट गया, y बच गया। अब इसको हम अब बराबर में अब इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस y अब बटा कितना xy। तो x प्लस y कितना है, x प्लस y हमारे पास 60 है, और XY कितना हो जाएगा, तो XY का मतलब क्या हुआ, दोनों संख्याओं का योग इतना है, कितना 60 है। दोनों संख्या का योग बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये गुणनफल है ना x गुने y, तो बराबर क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, याद रखिएगा। तो एचसीएफ इसका कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देखिए एचसीएफ 12 है और एलसीएम कितना 72, तो यहाँ पर लिख देंगे 12 गुना में कितना 72, 12 पंचे 60, तो कितना हो जाएगा 5/72, इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चनों को आसानी के साथ बना सकते हैं, यानी दोनों संख्याओं का याद रखिएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुने क्या चीज मस, लसा गुना क्या चीज मस। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुना क्या होता है मस। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब x गुने y बराबर लसा गुने मस, और लसा गुने मस बराबर दिया था 12 गुने 72। अब इसका वैल्यू रख दिए, ये व्युत्क्रम पूछा तो इसीलिए हम इसका उल्टा किए, इस दोनों का एलसीएम। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, और इस तरह से आसानी के साथ क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता है कि किसी वस्तु को 1500 रुपया में खरीद कर 2000 में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए खरीदने का मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य, सीपी कितना रुपया है 1500 रुपया, और बेचा जाता है 2000 रुपया, यानी एसपी कितना रुपया है 2000 रुपया। यहाँ स्पष्ट है कि लाभ हो रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है कितना रुपया 500 रुपया। तो लाभ गुना 100 अब बटा में क्रय मूल्य कितना 1500, ठीक है।
तो 5 से सीधे 5 तिहाई 15, 3 से 100/3 33.1/3% इसको क्या हो गया, लाभ हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आसानी के साथ क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं। आइए दोस्तों अब इसको इरेज करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है दोस्तों कि 699 का रोमन किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए 699 का रोमन लिखना है, 699 का क्या लिखना है, रोमन। जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए रोमन अंक में आपको पहले यह समझ जाना होगा कि 500 को हम क्या बोलते हैं, 100 को क्या बोलते हैं, 1000 को क्या बोलते हैं। देखिए 500 को रोमन में है ना डी बोलते हैं, 100 को सी बोलते हैं, 1000 को एम बोलते हैं, याद रखिएगा आप, है ना। जिस तरह 40 को एक्स, 40 को एक्सएल बोलते हैं, 90 को एक्ससी बोलते हैं। ये सब बात आप याद रखेंगे रोमन में, ठीक है। अगर सी का पावर रेकरिंग होगा तो वह 1 लाख होगा, ठीक है। अगर एल का पावर रेकरिंग होगा तो 50,000 होगा। ये बात सब याद रखेंगे रोमन में दोस्तों। अब आपको कितना लिखना है, 699। ये तो बेसिकली बात आप इसको याद रखेंगे, ये बार बार आपको पूछ सकता है एग्जामिनेशन में। 600 तो 500 का होता है डी, तो डी लिखने का तरीका CXCIX, यानी 699 को रोमन में DCXCIX लिखा जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। कहता क्या है कि किसी वस्तु को पर क्रमागत छूट 20% तथा 10% है तो इसका समतुल्य बटा क्या होगा। समतुल्य बटा यानी समतुल्य बटा बराबर समतुल्य क्या बटा, ठीक है, बराबर हो जाएगा आपका। पहले कितना है, पहले आपका 10 वस्तु पर कितना है 20% या 10% के छूट देने पर तो 20 + 10 समतुल्य बटा का फार्मूला आपको पता होगा दोस्तों, आप वीडियो देख सकते हैं। बराबर -20 गुना में 10 बटा में कितना 100। अब हो जाएगा 20 × 10 = 30 अब -2 कितना 28%। ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आसानी के साथ क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन सब पूछा है दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है कि किस साधारण ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्षों में 14,400 रुपया और 3.1/2 वर्षों में 15,600 रुपया हो जाएगा। देखिए दोस्तों किस तरह से इसको बनाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। पहले आप अधिक वर्ष वाले को लिखिए, 3.5 वर्ष यानी 3.1/2 वर्ष का मिश्रधन कितना है 14,400 रुपया। कितना है 14,400 है, नहीं 14,400 15,600 रुपया है। ये तो कम वर्ष वाला का, 2 वर्ष वाला का 15,600 रुपया, ठीक है। फिर उसी प्रकार 2 वर्ष का लिखते हैं, 2 वर्ष का मिश्रधन, 2 वर्ष का क्या चीज मिश्रधन कितना है 14,400 रुपया, ठीक है। अब इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो 3.5 वर्ष में से 2 वर्ष घट जाएगा तो 1.5 वर्ष, और 1.5 वर्ष का मतलब होता है 3/2 वर्ष। 3/2 वर्ष का क्या चीज ब्याज घटाइए, 3/2 वर्ष का ब्याज 0,021 1200 रुपया है, ठीक है। तो हम किसी पर इस पर निकाले, चाहे इस पर निकाले, किसी पर इस पर निकाल लेते हैं। चूंकि 3/2 वर्ष का ब्याज 1200 रुपया, इसीलिए 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, कम होगा कितना
1200 अब बटा 3 और गुने में 2, ठीक है। और इसीलिए हम 2 वर्ष का निकालते हैं, 2 वर्ष का क्या चीज़, ब्याज निकालेंगे। 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 1200 गुने 2 बटा 3, ठीक है। 3 चौका 12, 400, 8 दूना 1600 रुपया क्या आ गया इसका, 1600 रुपया इसका ब्याज आ गया। अब 1600 रुपया ब्याज आ गया तो अब हम ध्यान देंगे कि हमारे पास ब्याज मालूम हो गया, ठीक है। और मूलधन मिश्रधन मालूम है तो मूलधन निकाल लेंगे। मूलधन बराबर कितना हो जाएगा, 14,400 अब माइनस कितना, 1600। घटाइए इसको, कितना आ जाता है, 14,400 में से 1600 घटाइएगा तो 12,000 कितना आ जाएगा, 12,800 रुपया, ठीक है। ये मूलधन आ गया। अब दर का फॉर्मूला, दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुना में 100, तो ब्याज है 1600 और गुने में 100 और बटा में मूलधन कितना, 12,800 और गुना समय कितना है, तो 2 वर्ष। 1 2 16 8 128, 4 से 4 दूना 8, 4 से 25, 25 बटा 4, 6.1/4% इसका क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। 6 होल 1/4% इसका क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। इस तरह से आसानी के साथ क्वेश्चनों को बना सकते हैं दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन सब पूछा है दोस्तों एग्जामिनेशन में, और धीरे धीरे सभी क्वेश्चनों को हम बताते चले जाएंगे दोस्तों। एक एक करके जो भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा है सभी क्वेश्चन का वीडियो आपको मिल जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है कि साइन ए बराबर 4/5, साइन ए बराबर 4/5 तो 1 प्लस tan ए और 1 प्लस कॉट ए का मान ज्ञात करना। देखिए साइन ए बराबर क्या है, 4/5। पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं, यह ट्रायंगल है, ठीक है। और इसमें साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। तो P हमारे पास कितना है, 4, H हमारे पास कितना है, 5। इसका नाम A B C। अब B हमको नहीं मालूम है तो B बराबर निकाल लेंगे। B बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंदर किसका, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। B बराबर रूट अंदर कितना, 25 माइनस 16। B बराबर कितना, रूट अंदर 9, यानी B बराबर हो जाएगा आपका 3। अब आपको निकालना है 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan A, 1 प्लस tan A अब बाई 1 प्लस कॉट A। यही ना आपको फाइंड करना है, बहुत आसान है, निकल जाएगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। B कितना आया हमारे पास, 3, यानी 4/3। और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा बराबर B/P, यानी आपको 3/4। अब इसको आप सोल्व कीजिएगा, बटा पर के जोड़ करेंगे तो 4 3 7 बटा कितना हुआ, 3। इसका बटा हो जाएगा 4 3 7 बटा कितना हुआ, 4। अभी हो जाएगा 7/3 गुने 4/7, 7 से 7 कट गया, 4/3 इसका क्या हो गया, परम सत्य आंसर हो गया दोस्तों। तो ऐसे आप क्वेश्चनों को बना सकते हैं दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सब पूछा है दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सब आपके एग्जामिनेशन में पूछा था दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले इसको इरेज करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन